Before we start, I'd like to remind you all that we are sitting in a church where we have hope, what we believe, and we serve a living God. Amen. तो मैं चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी आपका दिमाग में है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आप हफ्ता भर करते आए हैं, सब कुछ छोड़ दें. पूरा ध्यान जो आपका है परमेश्वर में लगाए. आमीन. जो कुछ भी आज आप लेकर आए हैं, कुछ भी समस्या है, कुछ भी बीमारी है, मैं बतलाना चाहता हूँ कि आप सही जगह पर हैं. और शैतान को मौका ना दे आज कि आपका जो ध्यान हो भटकाए कोई जगह पर, वो चीज़ पर. आमीन. जो भी वचन आएगा आज हम पूरे ध्यान से सुने उसको, और जो परमेश्वर हमसे आज बातें करेगा पूरे ध्यान से लेके जाए अपन साथ अपने जीवन में इस्तेमाल करें. आमीन. क्यों हम सब खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद है इस सुबह के लिए, इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है. आज हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आपके बच्चे आपके भवन में आ सके पिता आज, और आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा कर सके पिता. आज का जो भी कार्य है पिता आपके द्वारा होगा पिता. आपका आशीष हर लोग पर रहे, जो यहाँ पर है, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता, जो रास्ते में है पिता, आपका आशीष उन पर भी रहे. और जो भी आज हम सुनेंगे सीखेंगे पिता, मदद करना पिता कि हम भटके नहीं, अपना ध्यान पूरा आप पर रखें आज, और जो कुछ भी हम सीखे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके पिता. इस पूरी सभा को आपके हाथ में रख देते पिता. धन्यवाद देते इस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. पूरे दिल से, पूरे मन से हम काया को साथ में होकर उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा करेंगे. आमीन. कल एक सूचना है, थोड़े से यहाँ पे काम हो रहा है, तो ध्यान रखना. अगर आप मूव हो रहे हैं, थोड़ा सा स्लोप है, गड्ढा हो गया है बीच में, के लिए ध्यान रखना है. थैंक यू. Amen. Praise the Lord. मसीह की जय. Amen. किन हम ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद दे इस दिन के लिए, इस समय के लिए. और प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है. Amen. Amen. Hallelujah. हम ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे. कौन है?
कोई अपने हाथ उठाकर उसकी जय जयकार को करे, वो योग्य है। हालेलुया, वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया, वी वर्शिप यू माइटी गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। सबका यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी,
पूरी हो तेरी तेरा इराज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने आवाज उठाकर गाए, मैं हाथ उठाकर गाए, गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाकर उसके धन्यवाद को दे। This is a sign of surrender. We surrender all to you, Jesus. सब कुछ हम दे देते हैं तुझको प्रभु। तू योग है, तू योग है। सारी महिमा, सारे आदर के तू योग है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू योग है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी तुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु
हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर राजा राजा। Glory to God. Yes. भाई और बहनों, आप परमेश्वर जो आपको रचा है उसके सामने वो कहता है कि देख मैं मर गया था, अब जीवित हूँ युगानी युग के लिए, और मैं दाऊद के सिंहासन पर बैठा हूँ। जो कुछ मैं खोलता हूँ वो खुलता है, और जो कुछ मैं बंद करता हूँ वो बंद होता है। परमेश्वर से हम कभी भाग भी नहीं सकते। दाऊद लिखता है, प्रभु अगर मैं स्वर्ग में जाऊँ तो वहाँ पर तू है, अगर मैं गहराई में जाऊँ तू वहाँ पर है, अगर मैं बादलों में जाऊँ तो भी तू वहाँ पर है। प्रभु सारा सृष्टि इस छोर से उस छोर तक सब आपका ही तो है प्रभु जी। चर्च आप यहाँ पर हो तो परमेश्वर ने आपको लाया है, तंदुरुस्ती दिया है, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। हम आकर एक तन एक मन होकर और परमेश्वर के महिमा और बड़ाई करें। और जहाँ हमारे संगति होता है, जहाँ पे एक गुट होते हैं, वहाँ परमेश्वर के जो आशीष है वो आता है। और हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हो और अपने परमेश्वर की महिमा करो। कम ऑन चर्च, ओपन योर माउथ, महिमा करो परमेश्वर के। खाबालामा सिखाया या उडालबा राबा यंदर उराबाक सिखाया लामा शाखाया उका बाबा इखाया इंदर उरालामा सिया या अरबाया तारीलामा सिखा बाबा बाबा खावाला लामा सिखाया लामा शीला लामा साखाया अंदर उराबा साइकाया इवालामा साया लामा साखाया लामा रिकरा लामा साखरा रिकरा लामा सारा लामा सिखाया या लामा शिवा बाबा। Oh great God, we worship you, we praise you who you are. We praise you, Lord, that you have created us. We praise you, Lord, that you are our God, you are our counselor, you are our helper. You instill into हमारे अंदर अच्छी भावना को देता है प्रभु कि हम यहाँ मिलकर और आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें और लोगों को बता सके कि हमारा परमेश्वर की तरह और कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। और वो कहता है क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद आपको देते समय के लिए, आपके लोगों के लिए, हर एक क्षण के लिए जो आपने दिया प्रभु। हम आपकी जय जयकार करते, आपकी बड़ाई करते। आप योग परमेश्वर, आपकी तरह और कोई ही नहीं प्रभु। आपने हफ्ते भर हमें देखभाल किया, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारी नौकरी पर हमें खाना पानी दिया प्रभु। हर एक कमी घटी पूरी किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते। हे राजा, जो कान अभी सुनता होगा, जो आंखें देखती होगी ऑनलाइन पिताजी, उन सब पर आपकी आशीष है और आपकी आशीष निकल कर उन पर जाए प्रभु, और उन पर चपक जाए मेरे परमेश्वर, और वे इंतजार कर और वे खोजी बने कि ये यीशु मसीह कौन है प्रभु। चाहे आज देखे, चाहे 5 रोज बाद देखे, 5 महीने बाद देखे प्रभु, परंतु वे खोजी करेंगे कि यीशु मसीह है कौन। हमको बताना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस सुबह का वक्त। धन्यवाद आपके लोगों के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। जो लोग रास्ते में होंगे जल्दी लेके आप प्रभु, ताकि जो भोजन हम खाएंगे हम सब मिल बांट कर खाएंगे प्रभु, और तृप्त होकर आपकी महिमा बढ़ाई करेंगे। धन्यवाद पिताजी। जितने हमारे गिरजाघर में आउटसाइड जो डोटा चर्चेस में सभा होती होगी, आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते कि जो कुछ हो प्रभु आपकी जय और आपकी बड़ाई हो। और आपके जो आज जो हमारे भाई है जो आपके वचन को लेके आएगा प्रभु, हम जानते कि आपके वचन जीवित है और 2 धारी तलवार से भी चोखा है प्रभु, और वो हमको काटेगा, छाटेगा, हमको सिखाएगा, बताएगा मेरे परमेश्वर। और हम सब अपने आत्मिक आंखें को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें, और आपके जो वचन है उसको हम अच्छे से रिसीव करें। धन्यवाद देते प्रभु उस पर आपकी आशीष है भली प्रकार से, कि जो कुछ वो बोलेगा अपने तरफ से नहीं, परंतु जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई हो उसी तरह बोलेगा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक महिमा और बड़ाई और प्रशंसा वो तो तेरा है प्रभु, और तेरा ही रहेगा प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ को करते हैं, और सब ने कहा आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, अभी पादरी को निमंत्रण देंगे, लेकिन उससे पहले जोशुआ प्लीज सुनिए। There's a feeling in the air. Hallelujah. There's a feeling in the air.
There's a feeling Oh, I love this in song. the air Hallelujah. that God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour. That Jesus might be glorified. There's a feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour. That Jesus might be glorified, and I will glorify, and I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name, and His resurrection power is moving in this hour. That Jesus might be glorified, and I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name, and His resurrection power is moving in this hour. That Jesus might be glorified. Hallelujah. Thank you, hallelujah. Resurrection power. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जीवित आज है और हम उसकी प्रशंसा जय जयकार करते हैं। क्यों नहीं एक दूसरे से हाथ मिलाकर और स्वागत करो एक दूसरे को, और आप बैठ जा सकते हैं उसके बाद। Just greet one another. Hallelujah. Praise the Lord. Good to see all of you. बहुत खुश हूँ सबको देखकर। जो ऑनलाइन है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि वे लोग आज इस सभा में भाग लेते हैं, और हम बहुत सौभाग्य है आज कि हमारे साथ में एक प्रचारक है जो कि मैसूर इंडिया से आया। Amen. Reverend Dr. Raju, Shekinah Industrial International Ministries, और he is also the founder of Shekinah AG Church in Mysore, India. It's part of the Assemblies of God denomination worldwide. The church is known for its vibrant worship services and places a strong emphasis on the work of the Holy Spirit in the lives of believers. विश्वासियों के हृदय में पवित्र आत्मा के कार्य दिखते हैं। और ये पर्चा मैं वहाँ पर लगा दूंगा, आप पढ़ लेना पूरा, बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं समय नहीं निकालना चाहता हूँ उस वक्त, लेकिन हम लोग खुश है कि आज हमारे साथ में आए हुए हैं। We welcome you, brother, and we pray that God will bless you. Come. सबको ताली बजाकर स्वागत करें इनको। God bless you. It's all yours, brother. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. अरे I said hallelujah, amen, good morning. सब एक ही लाइन में बोल दिया मैं. I want to see excited, right? I don't want to do introduction of myself. I want to introduction God, today. Amen. How many people are happy? When I'm preaching, I love to, when you are responding my message, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, you should respond. And that is a good sign, we are receiving God's word. Amen. Today, आज मैं कुछ बोलने का, मेरा इरादा है, आज मेरा टॉपिक है, the take it up. टेक इट अप। मैं उतना अच्छा हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा, मेरा हॉलीवुड हिंदी, राइट, आप समझ जाएंगे। सो जस्ट टर्न योर बाइबल 2 Kings चैप्टर नंबर 6। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट का एक मैसेज है, एक स्टोरी, इट्स नॉट ए स्टोरी, इट्स अ रियल हैपेंड। 2 Kings चैप्टर नंबर 6, it is talks about very important, right? So I want to read. The sons of prophets said into Elisha, behold, now the place where we are dwelling, this place is not enough for us. Okay, I want to explain something. When you read the verse number 1 in chapter number 6, 2 Kings, it is the beautiful things happened in days of Elisha. My brother, my sister, I want to say something. Here, the sons of prophets, they came to meet Elisha.
When they came to meet, they brought their problem to the man of God. I want to say something today. You are in Kinoya Assemblies of God Church. You are invited by God, and I want to say something. Whenever you will come to the house of the Lord, bring your problems. When you bring your problems, you are going to see the miracles in your problems. Hallelujah. Don't come to, I hate sometime people will give the certificates. Today is a good service, good message. You don't come to give us, the certificate. Come to receive the miracles and Rhema word. That is our intention. The Bible says, the very important here, they came with their problem. They brought their problem to the man of God. It's meeting Elisha is not easy in those days. Even kings, they tried to meet him, but it's not possible. But whenever you have issues, whenever you have problems, maybe your family issues, business issues, your ministry issues, your problems, personal, children's, whatever you bring to the Lord will make the way. Prabhu आपके लिए रास्ता बना देगा. आप ना सोचा ना समझा, द प्रभु जो काम करता है ना, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. हालेलुया. ये साल as I want to declare, मैं ये साल मैं बोलना चाहता हूँ, आप आज तक ना देखा उतना महत् कार्य ये साल में प्रभु आपके जीवन में प्रभु आपके लिए बनाने वाले आए. Right. So I want to say one small story before, one day एक दिन क्या हुआ, somebody told me, it's real but I don't know. Okay, एक दिन एक आदमी वो प्रभु के अंदर आया. He came from a Hindu background in India, and he received Jesus Christ. He took the baptism and he is very faithful. और हर दिन बाइबल पढ़ता, हर दिन बाइबल को the बाइबल के बारे में बात करता. और after few days he married one beautiful girl. एक अच्छा सुंदर लड़की से उसने शादी कर लिया. शादी करने के बाद he settled in Mumbai city. वो मुंबई सिटी में सेटल हो गए. और हर दिन उसका विश्वास था, क्योंकि पास्टर वो अच्छा कलीसिया जाता, और पास्टर ने एक दिन बाइबल स्टडी में उसको बताया, whenever you read Bible, the Lord is talking to you and you must receive, right? और इसने ऐसा किया. Every day he started to read Bible. और वो शादी करने के बाद, और उसका एक वाइफ का बहन भी थी, और उन्होंने भी अच्छा पढ़ाई किया था. She is also moved from the village to Mumbai city for job purpose. और वो उनका जीजाजी के घर पे रहते थे बहन के साथ, और काम खोज रहे थे. And she is also very good believer. और कुछ दिन के बाद, one day this man, he is reading Bible. When he is reading Bible, he found one word. You know what word he found? और उसका he found one word. क्या था? The grace and mercy should add it to you. उसका wife का नाम था grace, और वो sister का बहन का नाम था mercy. When he found that word, grace and mercy should add it to you, he decided God is talking to me. Only brothers you can understand what I'm saying. He is very happy. He said, Amen, Lord, I receive it. और इसने सोच लिया प्रभु मुझसे बात करता है, इसलिए वो direct he went to kitchen and he said to wife, Grace, the Lord spoke to me. What God spoke to you, honey? And he said for a wife, he said, the Lord said, grace and mercy should add it to you. उसका मतलब क्या है? मैं तेरा बहन से शादी करने के लिए प्रभु मुझे फोर्स कर रहा है, बस. He is very, when she heard the grace, when heard the story, she was totally broken. And she's trying to give advice, but he's not ready to take the advice. He decided, one way, he decided. After she called pastor, कुछ हो गया मेरा पति को, आप जल्दी आ जाओ. जब पास्टर ने जल्दी बीवी को लेके साथ में आए उसको एडवाइस करने के लिए, जब पास्टर आके बहुत सारा काउंसलिंग दिया, the end of the counseling, this man said, I'm not going to take any advice from man because God spoke to me. I'm going to be obey. कुछ लोग ऐसा रहते, they're well obedient, the people. Amen. What happened? One day, she's totally broken, and pastor said, I'm not able to handle this person. Sister, we will do fast and pray. हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए. सिर्फ प्रभु ही इसको बचा सकता है. And he is also happy. Pastor also broken. His wife also broken. One side, Mercy also broken. It's very sad for Mercy when she heard all the stories. And one day,
Next Sunday, all they started fasting prayer. After next Sunday, they went to the church for worship. You know, this brother who decided he want to marry Mercy, he is crying. Pastor is when she's leading praise and worship, he saw, वही ये बंदा क्यों रो रहा है ये? अरे मैं तो रोने का था, उसका बीवी रोने का था, ये तो वो रो रहा है. अरे पास्टर ने उसका प्रीचिंग खत्म किया, पूछा, अरे भैया आप क्यों रो रहे? तुम्हारे वजह से मैं रोने का था. Why you are crying? इसने बताया, no, again God spoke to me yesterday when I'm praying, and when I'm praying, God spoke to me. पास्टर ने पूछा क्या बात किया? My grace is sufficient for you. Hey, my brother and sister, listen carefully. Whenever you have problems, bring and submit to God. Don't think too much. Don't take too much. Every situation, whatever may be, when you bring to the house of the Lord, you will see the solution of your problem. You know that David, why he became a success? Everything, he never trusted him, he trusted God. I don't know what is your financial issues. I don't know what is your family issues. I know that every issue is having hand in the house of the Lord. Brothers and sisters, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ. You know, I have seen so many people in the world. उन्होंने स्टार्ट किया उनका बिजनेस. When they started their business with wife, उन्होंने जब स्टार्ट किया, they started from nothing. Husband and wife, both they started business. When business started to grow, the business started to bring the money. Always remember, every man of God, woman of God, remember one thing: when money will come, money will not come alone. The money will bring some honey. You can't understand what I am saying. When you don't have the prayer life, when you don't have submission to the leader, when you don't have submission to the church, the money will bring honey, and honey will break up the family. मैं देखा हूँ, with experience, I have seen so many people. That every businessman, businesswoman, be careful. जब प्रभु ने आपको कुछ देता है, कुछ प्रभु ने कुछ business देता है, be careful. Be careful. One day you have money, but no wife. One day you have money, no husband. My brother, my sister, for what you are working, what you are doing, many things. The family is most important. The family is most important. Bring your problem. And that is the reason devil always attacks the family. जब family हिल गया, सब कुछ चला गया. Be careful, my brother, my sister. They brought their problem. The verse number 1 says, they brought what their problem. हम जो रूम में है, जो घर पे हम रहते हैं, वो जगह हमको नहीं, मुझे थोड़ा हिंदी difficult है, you know. It's not enough for us. It's very congested. बहुत इकट्ठ में है हम. We are living, but not joyful, not happily. You know, many Christians today, they have smile but no joy in their heart. Only smile in the face. Oh, what a cute smile, but heart is died. Sometimes makeup will cover our tears. मैंने एक सिस्टर को देखा in Dubai. वो बोल रही थी मैं बहुत रो रही हूँ पास्टर, जब से मैं आपके सर्विस में बैठी बहुत रो रहा हूँ. मैंने देखा किधर है आंसू. वो सिस्टर ने बोला मेरा दिल रो रहा है. ओके, मैंने बोला दिल का आंसू मैं नहीं देख सकता. you can see. उसने बोल रहे थे you can see pastor prophet Raju, you can see. मैंने बोला कहाँ है? You know why I'm not crying? If I will cry, kajal will go. You know, my makeup. Some people are like that. They worried about their makeup. Anyway, my brother, I will tell you, whatever your worries, my God will give the answer. Come on, clap to God. You know, I want to say something. The verse number 2, they said, one man, we want to go to the river of Jordan and we want to cut the wood to build the good houses. हम जोर्डन नदी के पास जाना चाहते हैं. In those days, in Jordan River, they're having the good wood to build the quality houses. उसने बता दिया,
मैन ऑफ गॉड को बता दिया हम उधर जाएंगे, वही वी आर गोइंग टू बिल्ड द हाउसेस, वी वांट टू ब्रिंग द वुड. और उन्होंने बता दिया. The man of God said, okay, go. And verse number 3, the important, the one young man, he stood up and he said, man of God, you come with us. There is a two type of people इस चैप्टर में. इन द कलीसिया में भी आज दो टाइप लोग हैं. एक लोग है इंफॉर्मेशन दे के चला जाते हैं, और सिर्फ एक कैटेगरी लोग प्रभु को साथ में लेके जाते हैं. Hey brother sister, don't be the informer. सिर्फ इंफॉर्मेशन दे के मत जाओ. Take him as a partner in your business, in your success. You know, he will make everything as a possible for you. And God said to Moses, I will come with thee and I will give you the rest. बहुत सारे लोग नहीं जानते उसका मतलब क्या है. The Lord said, I will go with thee and I will give you rest. Means, my brother, my sister, when God's presence will come, you no need to do anything. He will do everything for you. Maybe you are seeing, maybe you are looking for success. Maybe you are looking for something. I will say this morning, when you invite God, when you take him with you, he will make you the great and success. Whatever you touch, he will bless you. Whatever he touch. You know, मैंने a pandemic time, जब कोविड आया, तब मैं बहुत सारा blessing देखा. Everybody they want to close, but I opened so many churches. I opened so many things. The Lord blessed me. मैं बताऊँ आपको, जब प्रभु आपके साथ में होगा ना, हर दिन is a blessed दिन रहेगा आपके लाइफ में. नाग आप नहीं देख सकते आज मेरा बैड टाइम है, गुड टाइम, ऐसा नहीं है. Whenever you take him with you, he will make every bad time as a blessed time in your life. My brother, my sister, I love the verse number 3. The one young man, he suddenly stood up and he said, man of God, you can come with us, please. See that is a voice. That is a wisdom. That is the wisdom I said. The information is different. You know, the knowledge and wisdom is different. The knowledge, if I'm talking book of Revelation, some people will talk book of Revelation. If I will say second coming, the people will talk 1,000 years. It's not a quiz, brother. We are not here as a quiz. You know, we are asking question and answer, not like that. The Bible says the wisdom is very important. The wisdom always the vision. The wisdom will not talk what we are seeing. The wisdom will talk about tomorrow. Joseph had a wisdom. In the Old Testament, Joseph, he saw what is going to become law after 7 years. That's a wisdom. The knowledge, only it will make the massive. The knowledge, you know, कुछ लोग कुछ जानते हैं ना, उनको हम कुछ भी नहीं समझा सकते. क्यों पता है क्या? They have knowledge, information. I want to say, this man, this young man, he said, come with us. He forced the man of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया के लोग, प्रभु के, the sons and daughters of God, take him wherever you go. He will save your life. He will protect you. He will make you success. He will save your life. Take him. Today you make the decision. Wherever you go from this week, take him Sat. He will make you success. Amen. Do you believe? Amen. Amen. When God will move, the Lord will make everything possible for you. Everything. Everything. I have so many testimonies. I can share. I was in Dubai. One church, they invited me to come and preach in my church. When I went to preach, the first condition the pastor said, the man of God, don't touch any women's. Don't touch and pray any women's in this land. If you touch and pray, when you keep your hands in women's,
they will send you to the jail, and I'm also going to be in the trouble. We are a Pentecostal people. We can't control our tongue and our hands. जब हम मर जाते हैं सब ठंडा हो जाता है, बस जब तक जीते हैं हाथ चलता है मुंह चलता है. वही तो पीटर को भी हुआ. We Pentecostal people, we can't control our hand, man. We can't control our tongue. We want to talk about God. We want to speak about God. Until our last breath, we want to do His ministry. And बहुत सारा लोग आ गए थे Dubai. It's a big church. The lot of people. Now I am not able to control. मैंने preaching में इतना डूब गया था, मैं जो pastor ने बताया था उसको भूल गया था. कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना. I am a man of excited. I am not like a statue. I am very excited, man. Suddenly I gave the altar call. The 17 people, they standed. Not only 17, many people, the wearing burqa. The wearing burqa? We don't know inside what is. But outside you can, the black dress, the burqa. Oh, 17 people. मैं भूल गया. मैं दुबई में हूँ. I forget it. I just jumped and I started to pray. When I started to pray, all they fallen. The first comers they fallen. I forget it. और बाद में मैंने जब प्रार्थना सब हुआ, पास्टर को देखा, उसका आंख लाल लाल हो गया था. कुछ लोग हैं ना, चंदा लाल, चंदू लाल, ऐसा ही पास्टर लाल हो गए थे. मुझे तब याद आया, मुझे ये क्या हो गया, ये तो लाल हो गए. I understood. Oh, he's upset. And he took me to the restaurant for dinner. All are sitting, big tent, big table. सब कुछ खाना, मैं भी भूखा था. I love to eat. I'm a good foodie. You see my tummy. I'm a foodie. I'm very excited to eat. And suddenly, एक आके रख रहे थे. So the local pastor, he got the phone call. उसमें क्या था पता है क्या? Police. He got phone call from the local police. Sheikh. जब शेख का फोन आया, पास्टर का लेग शेक होने लगा. Immediately he got sick call. He got lot of issues. And he got upset. He never attended his call. And he said, see Prophet Raju, I told you, don't touch. Finally you touch. See, I'm in the trouble. And he said, next day, Prophet Raju, I know it's a big trouble for you. Take the flight and go back to India. The early morning flight. Then I said, okay, मैं भी डर गया. कितने भी प्रार्थना करो, डर किसी को आता है ना. I want to be honest. क्योंकि ये सारा लोग बोलने लगे, कचा. Whatever God did, that's everything went in the river. डर आ गया. मैंने बोला, okay, book करो. Now I don't want to eat. I'm hungry. The food is ready. But because of this Lal family, I don't want to eat. I'm not saying some lalas here. I'm talking only Dubai Lal. The Ankh Lal Tabas. Just, I went room. He booked my ticket. My first flight is at 6 o'clock. I supposed to be in airport 3 hours before. Means 3 o'clock. My brother, 3:30, मेरे होटल रूम से बाहर आया, means lobby. मैं जब ऐसा उतर के आ रहा था, मेरा सूटकेस लेके, I have seen the miracle. The 4 police people are standing and waiting for me. जो लाल फैमिली आके फोन किया था, मैं डाउन में हूँ. मैंने फोन किया, मैं स्टॉप कर दिया ना नीचे जाने का. मैं देखा, वो भी मुझे देख लिए पुलिस. ना ऊपर जा सकता वापस, ना नीचे जा सकता. मैंने फोन किया लाल को, कहाँ है लाल? मिस्टर लाल इन द वॉशरूम. मुझसे पहले वो पुलिस को देख लिया. He ran to the washroom. 4-5 रहे थे, 4 भी 4 वॉशरूम में चला गए. मैं समझ गया, फंस गए यार. ओके, एनीवे, फंस गया तो फंस गया. चले, जेल जाना है तो जाएंगे ना प्रभु के लिए. नीचे चल के आया. ऑन पुलिसमैन कह, अरे प्रॉफिट राजू, मुझे इधर तक था ना, बट आई एम नॉट एबल टू लाई. देन आई सेड यस. ही जस्ट उसका हाथ मेरे ऊपर रखा. कैन यू गो टू रेस्टोरेंट?
मैंने बोला okay. He took me the next restaurant, the same building. So हम बैठे. He held my hand and he started to cry. After 13 years, my daughter, she's sleeping well yesterday night. I heard from my wife, yesterday they came to meet you in the meeting. And after the meeting, my daughter, she got healing. Can you clap something, my brother? When God will come, He will make every impossible things as a possible. आप जानते हैं, नाइट रिवाइवल नहीं था, दिन में मैं रिवाइवल हो गया. Then he's asking, he's requesting me, मुझे बोलना भी बंद हो गया, आंसू, but I'm not able to cry now in front of them. क्यों? शेख है ना, उसके सामने रोएंगे तो क्या सोचेंगे वो? मैं कितना सफर किया होल नाइट, वो बाथरूम लाल फैमिली नहीं जानता. Then they came. This police asking, can you come my home? एक ही दिन में we gave 17 people baptism in Dubai, Arab people. My brother, take God. Don't run with emotional. Don't run with your wisdom. Don't run with Lal family. Run with Jesus family. Brother, sister, this young man, he just asked the man of God, come with me. And he said, okay, I will go with you. The verse number 4, all they went to the river of Jordan to cut the wood to build the house. The verse number 5, it's really the very unexpected things are happened. Verse number 5. I love this church because they will follow every word, right? I don't want to distract. 13 words, 35,000 words, I don't want to show you people. मुझे दिखाना नहीं पसंद. I will start from one place, I want to end with one place. The verse number 5. The one young man, when he reached Jordan River, he up the पेड़ के ऊपर चढ़ गया. बहुत आशा से, बहुत सारा आशा से. He had a big dreams. And he up the tree he want to build the best house. And that is the reason. Look, he's just seeing, he want to take the good wood. Brother, build everything with good quality. Don't build with, unwanted quality. I don't know how much you understood. That every meal, whenever I will eat or I will give to my children's dining table, my sosta, this food came in the right way or wrong way. You understood what I'm saying? Every man of God, woman of God, we must understand whatever we are wearing, whatever we are traveling, wherever we are staying, it came the right way or wrong way. Think twice. When you are feeding wrong way food for children, one day that has become a poison. When you feed the right way, you should take everything where you are working, be faithful to the boss, to the company. कुछ लोग I don't like them. कुछ लोग बोल देते हैं, पास्टर जी मेरे बॉस के लिए प्रार्थना करो, वो बहुत बड़ा शैतान है पास्टर जी, वो बड़ा शैतान, दुनिया में बहुत बड़ा शैतान है. अरे आप उसके नीचे काम करते तो उसके लिए प्रार्थना करो, bless him. Don't talk negative things. That is the Bible, the biblical discipline. The verse number 5, the one young man, he up the tree with the good dreams, with vision, and all of a sudden he lost. It's not lost, it's fallen the head of the axe in the water. Hey brother, sister, you understood something? He had a big dream. He's a good person. He's a real man of God, and he want to build the real house, the beautiful house. But see, the head of the axe, it is fallen. अच्छे लोग, the good people always face the challenges. Maybe you are going through some challenges. उसका मतलब ये है, you are a good person. You are a right woman. You are a right person. Brother, never give up. लोग बोलेंगे, आप बुरे हैं, रहने दो. योब को भी बोल दिया लोग, उसके सामने बैठ के मुंह के ऊपर, तुम गलत हो. हम गलत है या सही है, हमारा पिता जानता है. And that is our hope. We can't live our life according to someone's opinion, man. We can live our life according to our conscience to God.
You must understand the standard of God. Bible says the head of axe was fallen in the water. अभी क्या है उसके हाथ में? सिर्फ हैंडल. The sharp things he lost only have handle. The many people today, they lost their sharp things. Whoever watching by online and whoever watching the offline, you just check what you are carrying. Do you have the sharp things in your hand or you have only handle? With handle, you can make the noise, but you can't cut anything. Hey brother, sister, with handle, you can make fool people. You can't make God fool. Maybe every Sunday you're taking Bible. Oh, 3 o'clock, get up and praying, speaking tongues. जब वक्त आ जाता है सबका बाप के बारे में बात करता है. You are a good speaking tongues person. Oh, you are a very good singer, very good performer. The worship is not Sunday. The Sunday is worship, I agree. But the real worship, Monday to Saturday, where you are working, you show through your life, you are a son of God or believer. आपके बच्चों को जब जो भी माँ बाप सुन रहे हैं मेरे वचन, I want to say, talk gently with your children. Don't make them irritate. कुछ माँ बाप को मैं जानता हूँ, वो सुबह 3 o'clock जाग जाते हैं क्योंकि उनका एज है ना सो सकते हैं. जब एक जाग जाता है तो सबको जगा देता है. जो सोया हुआ आदमी वो देखता है तुझे क्या शैतान पकड़ा क्या. कुछ लोग मुंह से नहीं बोलते, मन में सोच लेते हैं. Let them sleep, man. Don't irritate. You lost the sharpness. You lost the sharpness. What you have? Only handle. Handle ना? आप जानते हैं handle? इधर नहीं, इंडिया, पास्टर जी जानते हैं. हमारा इंडिया में तो अचानक अद्भुत लोग हैं उधर. संडेज, ओ माय गॉड, वाइट एंड वाइट. दूध भी बहुत दूर भाग जाता, उतना वाइट रहते हैं. संडे सर्विस के लिए स्पेशल हेयर स्टाइल, कुछ अच्छा कपड़ा ना, फुल वाइट एंड वाइट. वो आंखें जब बंद करते ओपन नहीं करते वो लोग. बट व्हाट अबाउट मंडे टू सैटरडे, फुल कर्ली हेयर्स, स्लीवलेस, हेयर स्टाइल तो फुल चेंज. हे ब्रदर सिस्टर, लिव लाइफ फॉर गॉड, not to world. Bible says he lost. The no man is perfect. When you are trying to build something, you will face the challenges. You are trying to build your business, you will face finance issues, lot of issues. Never give up. God is with you. The Bible says, verse number 5, when he lost the head of the axe, the first thing he cried. Hey brother, sister, the first thing he cried, I will say that is called the liquid prayer. Somebody shout liquid prayer. Whenever you cried, the every tears will going to be answered from the Lord. The एक boomed tears, it's a big words you can't explain. मुंह से कुछ बोल सकते, but tears will talk so many volumes. I will tell you, the Lord knows what is your need. And God knows what you need. Hey, brother, sister, he cried. You know why he cried? He not did the maintain. He never not made the noise to make the fool people. Don't be the hypocrite. Don't be hypocrite. Be the honest. He's a honest man. He cried for what? For head of the axe. Hey, brother, sister, you lost something. Cry out to God. The Lord is going to be bring back. I want to move a little forward. And he cried. And second he said to master, it was borrowed. Verse number 6. The man of God said, where fell it? Where it is fallen? Where you lost? आज की कलीसिया में प्रभु आपसे पूछ रहा है, where you lost? Where did you lost? कहाँ आप खो गए? Brother, कहाँ खो गए? Where you lost? The prophet
prophet can't ask this question. The prophet means he knows everything. You know why prophet is asking this question? He is giving one more opportunity. Be honest with him. God asked the same thing to Adam. Adam, where are you? God knows where he is. But God gave the one more opportunity. Be honest with God. When you are honest with God, the Lord will make every impossible things as a possible. That is the spiritual life. Honesty. The honesty. And man of God is asking where it is fallen. And he showed the place. Show the place where you lost. My brother, if you are a gossiper, you have the nature of gossip, ask God, Lord, forgive me. If you are a drama queen, tell to God, Lord, I have this nature. Only you know what you are. Nobody. Tell to God, this is the nature. I want to tell something deep. You know who you are? Who knows after you, your mobile? Who you are? Nobody knows. After God, mobile knows who you are. Where you lost. Brother, sister, where you lost your anointing, where you lost your call, where you lost your things. This is the time. It's a time. Check. Where you lost. I love here. The Lord, a man of God is asking, where you lost? कहाँ खो गए? Youths, कहाँ खो गए? किधर आपने खो गया? Watching pornographies, the dramas, too much girlfriends, too much boyfriends, the lustful thoughts, lustful words. You lost, man. Now you have handle only Bible, but you can't cut anything with handle. You want to do something, you need the sharp things, the anointing. Come on, say amen. And my time is over. Under 7 minutes. Verse number 6. It's easy, Pastor. Your church preaching is very easy because time remains always my time. The verse number 6. Where it is fallen, and the man, that young man he showed, it is fallen here in the water. The water was so deep. You know, do you think nobody knows the swimming? The training, the part of the training is a swimming. Everybody knows swimming. But why nobody jumped? Because of water force. Some things are there. Because of situation we are not able to stand. We are not able to jump. Our gift will not work. Our talent will not work. In that situation, God will work for you. The Bible says, the man of God, he took the small stick and he put in the water. But what happened? The stick nature, the nature of the stick, it's not going to be deep. It's going to be swim or floating. But when he put the small stick in the water, the stick started to dip in the water. Oh, andar chalne gaya. It started to deep. Oh, andar chalne gaya. Chalte gaya. Ab jante, when the stick went 200 feet down in the water, the head of the axe started to float 200 feet up. When the stick went 500 feet, made by iron, the head of the axe started to float 500 feet. When the stick reached down, the head of the axe started to reach the top. आप कितना छोड़ देते ना प्रभु के लिए, how much you surrender, that much you will receive the blessings of God from the God. Can we stand? I want to say something. I want to pray for you people. They started to swim. It started to swim. It started to swim. And verse number 7, can you display for me? Verse number 7, it's a beautiful, the man of God said, take it up. Take it up thee. Take it up yourself. Wow, this is a different translation. Take it up. Brother, sister, the Lord is saying to you, take it up. The which things are stolen from your hand, which things are you lost. Now the Lord is saying, take it up, man. Take it up. My sister, take it up. Maybe you lost your finance.
this year, take it up. You're going to be take it up. Take it up. The man of God said, take it up. You understand? If man of God is not there, this miracle not going to be happen. But in this house, the Lord is here to bring what you lost that's going to be come back to you. Brother, sister, your health. Doctor maybe said, that's it, my life. That's it. I will tell you, the Lord is going to be bring back every health is going to be beautiful. The dead kidneys will work. Do you think my family, that's it? No. The Lord will rebuild. Do you think I want to close my business? No. The Lord is going to be give you some more branches in your business. The unbelievable work is going to be happen to you. Can you close your eyes? Just submit your problems. Whatever problems. Maybe the finance, health. Maybe you lost. इतना ही मेरा लाइफ चला गया, सब कुछ चला गया. But ए सर्विस में प्रभु मुझे बोल रहे, whoever you are watching by online, the Lord is telling to you people, submit. And God is giving the commandment, take it up. ले लो. Come on, take it up. The before that, submit. You must understand where it is fallen. Be the honest with God. I pray right now. I am seeing the Holy Spirit move in this place. Come on, open your mouth and start to speak tongues right now. The whatever things, my Lord is going to be bring back. It's no matter how deep it is spent, how many years before it's spent. It's a matter now. It is in God's hand. Lora maka shaba. Lirana toraboko shiande. I speak the great healing should be take place. The whatever they lost, that healing should be come back right now. The every witchcraft, I break your powers. The every competition spirit, I break your power. The great healing, receive the healing right now. The miracles are happening here. The great things are happening here. Whatever you lost, that's going to be come back. Receive it. Can you stretch your hands like this and tell to God, I receive it, O Lord. Can you show your hands to God and say, both hands like this, and tell to God, oh Lord, I receive it. My health, my wealth, the Job restored by God. The Job was restored by God. You know why? Because of his submission. My brother, my sister, you are going to be see the great things. Whatever you lost, that's going to be come back. It's no matter how deep it is went. When God will move, the every impossible things are going to be as a possible. I speak the blessings upon their hands. I speak success upon their hands. I speak healing in their life. I speak the joy in their life. I speak every great thing should be take place. Thank you, Lord. Thank you, Lord. अपने हाथों को उठा ले प्यारे लोग, परमेश्वर की महिमा करेंगे, इसको धन्यवाद को देंगे पूरे दिल से, पूरे मन से हैं।
अपने आवाज को उठाए, लिफ्ट अप योर वॉइसेस एंड थैंक हिम। धन्यवाद दे उस चंगाई के लिए, धन्यवाद दे उस अभिषेकता के लिए, धन्यवाद दे कि बंद दरवाजा खुलता है, धन्यवाद दे आशीषों के लिए, धन्यवाद दे उसके सामर्थ के लिए। ओ हालेलुया। उसको धन्यवाद को करें। सच्चा जिंदा खुदा की सेवा हम करते हैं, यहोवा परमेश्वर की सेवा करते हैं, चंगाई देने वाला ईश्वर की सेवा करते हैं, छुटकारा देने वाला परमेश्वर की सेवा करते हैं, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्षमा करने वाला परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे लिए अपने पुत्र को दिया। और आज हम लोगों ने आशीष को पाया, आज हम लोगों ने चंगाई को पाया, आज हम लोगों ने अभिषेकता को पाया। तो मिलकर उसको धन्यवाद करें, मिलकर उसके दंडवत को करें, मिलकर उसकी प्रशंसा को करें, मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाए। और शैतान भागता है, चंगाई मिलता है, आशीष मिलता है, आश्चर्य कर्म को देखते अपने जीवन में, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, जिसकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है। ओ हालेलुया, we praise your name, we thank you for this morning, oh God, we thank you for the healing that has taken place, we thank you for the anointing that has overflown, and we thank you, Lord, for your presence that is here in our midst this morning. Oh, thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद है मेरे परमेश्वर इस समय के लिए, और धन्यवाद कि तेरा जो वचन आज हमारे बीच में आया, उत्साहित को किया, प्रभु हमारे जीवन में कुछ रद्द बदल को लेकर आया। और जैसे आज हम लोगों ने सीखा है कि कुछ देना पड़ेगा, कुर्बानियां देना पड़ेगा मेरे प्रभु जी, अपने आप को तेरे सामने लाकर समर्पण करना पड़ेगा, तभी हम तेरी अभिषेकता को पाकर इस जीवन में कुछ कर पाएंगे। जितने भी लोग आज यहाँ पर है प्रभु, सब पर तेरा आशीष बना रहे हैं, तेरे सेवक को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। प्रभु मिलकर दुआ प्रार्थना करते कि यीशु के नाम से तू और भी इस्तेमाल को कर,
यीशु के नाम से तो और भी अभिषेकता से भर। यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर उसके द्वारा और भी लोग जाने कि यहोवा परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उनके लिए अपने पुत्र को दिया। प्रभु आगे जो भी कुछ हम करेंगे सब तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्योंकि जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। God is good, amen. He is always good, and we welcome everybody in the name of the Lord Jesus Christ. सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको भी हम स्वागत करते हैं। और आज हम लोगों ने आशीष को पाया, amen. We have been blessed by the Lord. Hallelujah. Why don't we give another round of applause to God and thank Him for this wonderful day. And can we please join our hands together and thank the servant of the Lord for ministering to us. पादरी साहब कलीसिया की ओर से, हमारे मुख्य पादरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने आया और परमेश्वर को मौका दिया कि आपको इस्तेमाल करें परमेश्वर का वचन जो है, जो संदेश है हमारे बीच में बांटने के लिए। थैंक यू वेरी मच and we are very grateful that you have availed yourself to be used today by the Lord to bring a very timely word to all of us. If you have been blessed, then second service. We have another service at 11 a.m. and पादरी साहब 11 बजे सभा में भी प्रचार करेगा। आप और भी सुनना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं परमेश्वर की ओर से, आपका स्वागत है। आप आकर इसमें भाग ले सकते हैं। और शाम को 5 बजे हमारा ईतोकई सर्विस रहेगा। 5 p.m. we will have the ईतोकई service and they are meeting now every 2 weeks. So this afternoon they will be meeting at 5 p.m. जो आगे का सूचना है मैं सभी को दूता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में कुछ लोग आज पहली बार आए हैं, हम उनको स्वागत करना चाहते हैं। अंकल कुबसामी हमारे बीच में है, नरेरे से बैठा हुआ कि जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। हमारे बीच में बहन मीनाक्षी और आंटी मीनाक्षी और उसका पोता मेरे ख्याल से आया, वो पीछे है, उन लोग बेटी से, उनको भी हम स्वागत करें जोरदार तालियों के द्वारा। हैना प्रसाद एंड प्रशांत कुमार क्यूनोया से आप आज हमारे बीच में पहली बार आए। जहाँ पर भी अपना हाथ उठा ले। ओके, वहाँ पीछे बैठे हुए अपने बच्चे के साथ में क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। हालेलुया। और कोई आज पहली बार है तो आप अपना हाथ को उठा ले, आपको भी हम स्वागत करना चाहते हैं। सब घर के लोग हैं, कोई बात नहीं, एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। क्यों? धन्यवाद। हमारे सप्ताह का सूचना इस तरह से, ट्यूसडे को हमारा जो प्रेयर एंड फास्टिंग नाइट है 7 बजे से रहेगा। साथ साथ में पादरी साहब बाइबल स्टडी को लेता है, आप आए और इसमें भाग ले और आशीष को पाकर जाएं। थर्सडे को जो हमारा लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, होम मीटिंग्स, वो रहता है और आप बुलेटिन में देख सकते हैं। सुबह में ये लोग आंटी बीला के घर पर मिलेंगे, कलाम्बो एरिया में सिस्टर मोरिन बनिया के घर पर। नरेंद्र मकोई नोसोरी हम लोग जाएंगे अंकल दीप चंद के घर पर। आप जानते हैं आंटी बिंदा काफ़ी बीमार है और आप उनके लिए प्रार्थना करते रहे। हम लोग जाएंगे वहाँ पर सभा करने के लिए उनके साथ में। बालेवू में सिस्टर संजीला के घर पर, और वैला में ब्रदर नादा गाउंडर के घर पर, न्यूटान वाले लेवू में सिस्टर क्रिस्टीना के घर पर, और एक न्यू एडिशन है वहाँ पर आप लिख ले नंदेरा नेपानी नंदावा में सिस्टर शशि के घर पर। तो यहाँ सब प्रार्थना सभा रहेगा। आप जिस भी इलाका में पढ़ते हैं आप ज़रूर से जाए और उसमें भाग को लें और आशीष को पाए। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेंड द मिड वीक सर्विस, सो प्लीज़ रेफर टू द बुलेटिन एंड मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दोज सर्विसेज। शुक्रवार को हमारा जो डिपार्टमेंट मीटिंग वो 7 बजे रहता है। जो पुरुष लोग हैं, स्त्री लोग हैं, नौजवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ये लोग सब आते हैं जगह जगह पर हमारे अलग अलग हॉल में सभा को करते हैं। अगर आप आएंगे तो ज़रूर से आशीष को पाएंगे। आने वाला सप्ताह हमारा जो आराधना का सब है 8:30 बजे हिंदी में, 11 बजे अंग्रेज़ी में, और संडे स्कूल दोनों भी सभा में रहेगा। आपको सभी को निमंत्रण है कि आप आए, किसी को लेकर आए और आशीष को पाकर जाएं। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कलीसिया में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अनप्लान्ड बट ऑल इन गॉड्स हैंड। जो कुछ सप्ताह पहले जो टाइल्स है वो निकल कर बाहर आ गया था और उसमें कुछ काम हो रहा है, और हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जितने भी लोग आते हैं मदद करने के लिए जब जब काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुर्बानियाँ करते हैं, समय निकाल कर आते हैं हमारे कलीसिया को ठीक करने के लिए। आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले सप्ताह वीकडेज में लोग आए थे, शुक्रवार को फिर यहाँ पर काम हुआ और कल कुछ लोग आए साफ़ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप आए इसमें भाग लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत ही मैला था, क्योंकि सीमेंट कटिंग हुआ, डस्ट आगे से लेके पीछे पूरा हॉल जो है वो वाइट हो गया था, मोटा से डस्ट। और कुछ लोग आए और उसको साफ किया, बहुत ही परिश्रम किया। अभी भी शायद आप देखेंगे किसी किसी जगह पर दिखा रहा है, क्योंकि जितना भी साफ करो फिर लोड करा रहा है। बट धन्यवाद, हम लोग शॉर्ट नोटिस दिया था, लोगों को कहा कि अगर आप आ सकते हैं, तो कुछ लोग आए, मदद किए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम उन लोगों के लिए ताली को बजाएं। हम जानते हैं परमेश्वर के लिए किया है, लेकिन लोग आए शॉर्ट नोटिस पे और समय निकाल कर आकर काम किया। अगर आप नहीं आ पाए कोई बात नहीं, फिर हम लोग आएंगे आने वाला सप्ताह। प्रेज द लॉर्ड। पादी साहब ने कहा दोनों हाथ निकाल कर हम परमेश्वर से मांगे। आप अपने दोनों हाथ उठाएं प्लीज, शो बोथ हैंड्स आप। आमीन। सभी लोग प्लीज, सभी लोग। ओके। परमेश्वर ने इतना आशीष दिया हमारे कलीसिया को कि हमारे पास इतने बड़े तादाद में लोग हैं, सबके पास दो हाथ है, दोनों हाथ चल रहा है। आमीन। वी आर गोइंग टू होल्ड a church cleaning day, either this Saturday or next Saturday, depending on when the works will be completed. जब ये काम खत्म हो जाएगा तब हमारा चर्च क्लीनिंग डे रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप अभी से इस सैटरडे फ्री रखना, नेक्स्ट वीक सैटरडे फ्री रखना। जैसे आपको मैसेज मिलेगा कि ये सप्ताह हम लोग मिलेंगे, आप आ जाना। प्रेज द लॉर्ड। साफ करना पड़ेगा, कोई और नहीं आकर करेगा बाहर। हम लोग पादरी डेनियल से मैं बात कर रहा था, वो कहता कि मैन पावर नीड करना बताना, बट हम लोग को किसी और बाहर लोग की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लोग काफ़ी हैं, हमारे परिवार के लोग काफ़ी हैं। और पहले से हम लोग नोटिस देता है, प्लीज़ अगर हम लोग सब आ जाएंगे, एक एक कोना पकड़ लेंगे, सफा करेंगे, ऊपर नीचे साइड में बाहर भीतर, थोड़ी देर में हो जाएगा। आमीन। सब तैयार है? कुछ सजेशन आया था कि हम लोग बाहर से क्लीनिंग सर्विसेज को हायर कर ले। हम लोगों ने कोशिश किया, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, लेकिन हम लोग सब आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा सब हो जाएगा। तो आप इंतज़ार करना, आप लोगों को बताया जाएगा। हम लोग अभी कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस बात को ये जो काम है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि और जो महिला जो काम है वो नहीं होगा, तब हम लोग साफ करना चाहते हैं। और 3 सप्ताह बाद या मेरे ख्याल से 4 सप्ताह बाद यहाँ पर प्रेज फेस्टिवल होस्ट होगा, तो उससे पहले हम लोगों को ये सब काम करना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम देख लिया है सबके फेस, हम वेट करेंगे आप सभी के। पादी साहब का तबीयत बहुत ठीक नहीं है, कल वो आकर चिया पूछ रहा था, तो हम सब कर सकते हैं। कोई यहाँ पर 88 ईयर्स ओल्ड का नहीं है, सभी लोग आकर कर सकते हैं। आमीन। तो आई नो yesterday was a short notice, but we are giving advance notice now. Next week, either this week Saturday, coming Saturday, or the following week Saturday, depending on the completion of the work, we are going to call out for workers, and we hope that we will have almost 100 people or more working together, all our compound, inside, outside, cleaning and making the church beautiful, because we are one family. And this is God's house, where we come to receive the blessings from the Lord. Amen. जोरदार तालियों की तरह परमेश्वर को धन्यवाद दें। अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ सभी लोग बात सुनेंगे और आएंगे। WM की ओर से सूचना है कि जो अपना प्लेज चार्ट आप चेक कर ले पीछे, उनका जो WM प्लेज और नया जीवन का प्लेज है, उसमें आप देख सकते हैं। और आपको ये भी सूचना दिया जाता है कि असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च सेंट्रल ईस्टर्न डिवीजन का जो फेस्टिवल ऑफ प्रेज एंड इवेंजलिज्म रैली है, वो वेडनेसडे 15 टू संडे 18 मई को रहेगा यहाँ पर हमारी कलीसिया में। और आप अगर इसका जो दिन का सेशन से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस है, आप वहाँ पर आपको मिल सकेगा जो लॉगिन डिटेल्स है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हम लोग से पूछ लें। आप उसको दिन का सेशन है जो उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, और शाम का जो सेशन है उसके लिए रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग तैयारी करते हैं इसके लिए, आप सब जानते क्या करना है। हम लोग अशस नीट करेंगे, कापाक में पीपल को नीट करेंगे, साफ करने के लिए पीपल को नीट करेंगे। आप सब तैयार रहना, जैसे समय आएगा हम लोग और भी सूचना इसके बारे में देते रहेंगे। आने वाला सप्ताह जो चर्च सफाई और क्लीनिंग का काम जो हमारा ये तो कई लाइव ग्रुप है वो लोग करेंगे। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और समय आया कि परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें देने से। It's time to worship the Lord with giving, and we thank you for being so faithful in giving, returning your tithes to the Lord and giving offerings. We'll ask all the ushers to please come. और इस समय हम चंदा को इकट्ठा करेंगे। जितने भी लोग विश्वास योग्यता से देते हैं, परमेश्वर का आशीष आप सभी के ऊपर है। जो अशर से वो आगे चले आए। और कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट किया ये सप्ताह, अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, आप आगे आ जाए। कुछ लोग का मेरे ख्याल से आज बर्थडे है, आप भी आगे आ जाए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
धन्यवाद। क्यों ना आँख को बंद कर लें। हमारे स्वर्ग के पिता, तेरे चरणों में आता हूं यीशु के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद कि तूने आमदनी को दी, धन्यवाद कि तूने आशीष को दी। और आज हम विश्वास योग्यता से अपना जो दशवांश उतार कर तुझको देते हैं और चंदा लेकर आए हैं तेरे राज के काम के लिए। प्रभु हर एक पर तेरा आशीष रहे, हर एक के घटी कमी को तो पूरा करना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। जो म्यूजिक टीम वो आगे आ जाए, हम लोग गीत को गाएंगे और साथ साथ में जितने भी लोग बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, प्लीज आप आगे आ जाए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आंटी देव का आज बर्थडे, क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम बधाई दें और जोर से बजाए प्लीज। थैंक यू। सिस्टर रागनी के भी आज बर्थडे है, एक और बार ताली बजाएं। हालेलुया। अपने लोगों के साथ में हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन हालेलुया। क्यों ना हम सब आँख बंद कर ले और दोनों स्त्रियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, साथ साथ में याद करेंगे जितने भी लोग बीमार है, तकलीफ में हैं, परमेश्वर जरूर से छुटकारा को दे। प्रभु जी धन्यवाद आंटी देव के जीवन के लिए, धन्यवाद कि तूने एक नया साल को दिया है, धन्यवाद कि अच्छी तंदुरुस्ती को दिया है, संभाल कर बचा कर रखा। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से तेरा आशीष मिलते रहे, अच्छी तंदुरुस्ती मिलते रहे, तेरा प्रेम उसके जीवन में प्रकट होते रहे। धन्यवाद देते हैं बहन रागनी के लिए, प्रभु उनको भी तूने एक नया साल को दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा आशीष, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह और कृपा उनके जीवन में बना रहे। आज हम याद करते हैं जितने भी लोग बीमार है, घर पर या यहाँ पर जा कहीं पर भी है, प्रभु तेरा जो हाथ है उनके ऊपर बना रहे, हर एक लोग के ऊपर तेरा आशीष बना रहे। जिस सभा के अंत में हम आते हैं आज, प्रभु तुझको महिमा हम लौटा कर देते हैं क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, शक्तिशाली सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य क्यों करता है। जैसे यहाँ से लोग जाएंगे अपने अपने घर पर, प्रभु तेरा नाम की महिमा प्रशंसा करते जाए, खुशहाली से जाए, क्योंकि तेरा प्रेम उनके जीवन में भरा हुआ है। और लोगों को बताए, सप्ताह भर आराधना को करे अपने जीवन के द्वारा, प्रेम को बांटे अपने जीवन के द्वारा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देते हैं। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, और अगर कोई प्रार्थना कराना चाहता है तो आप आगे आ सकते हैं बारी बारी से। और पादरी साहब हमारे बीच में हैं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।